सुबह उसकी आंख खुली तो वो उसके करीब ही सोई थी। वो कई लम्हे उसे देखता रहा। कल रात वो कैसे उससे दूर बैठी रही थी और अब उसके बेहद नज़दीक थी। बासित ने उसके बाल संवारे। रुबाब, उठो, मुझे ऑफिस जाना है। तो आप जाएं, नाश्ता कौन बनाएगा? उसने उसके बालों में उंगलियां चलाते कहा। क्या खाएंगे? कुछ भी बना दो। वो धीमे से बात कर रहा था क्योंकि वो जानता था वो पूरी नींद में है। अच्छा, मैं बना देती हूँ, उसने वहीं लेटे कहा तो बासित के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। तुम सो रही हो रुबाब? नहीं, मैं तो जाग रही हूँ। रुबाब ने नींद में ही तेजी से सर हिलाया। बासित ने 2 लम्हे उसे देखा, फिर अपनी उंगली से उसकी गर्दन पर लकीर खींची। आज 5 माह बाद वो एक दूसरे के नज़दीक थे। उनके एहसासात ही अलग थे। मुझे गुदगुदी हो रही है बासित, वो खिलखिलाई। उसकी मुस्कुराहट बासित से आकी सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करने से रुकी। तुम 5 महीने दूर रही हो, क्या उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए? मैं वो नाश्ता, खामोश रहो। केस कब वापस ले रही हो तुम? वो संजीदगी से बोला। ले लूंगी, वो मिनमिनाई। कब? दिन और तारीख बताओ। कल, कल कह दूंगी वकील को। आज क्यों नहीं? बासित ने उसके बाल पीछे से मुट्ठी में कैद करके उसका सर ऊंचा करते कहा। बासित, मुझे दर्द हो रहा है, बाल छोड़े मेरे। अच्छा, उस शख्स के साथ मेरे मना करने के बावजूद मिलने पर दर्द नहीं हुआ था? तुम्हें एक पल भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे शोहर को वो एक शख्स एक आंख नहीं भाता? और जो शोहर ने बीवी को किसी दूसरे शख्स के साथ डिस्कस किया था, उसका क्या? वो लाजवाब हुआ, उसकी आंखों में देखा। ओके, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मैं रुबाइशा के मामले में बहुत हसास हूँ रुबाब। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। बाप को उसकी माँ ने मार दिया और खुद वो जेल से रिहा हो चुकी है। लेकिन अब इन सब में मैं कहाँ कसूरवार थी जो मुझे सज़ा दी गई? रुबाब ने बासित से पूछा। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना रुबाब, बासित ने उसे समझाना चाहा। क्या रोक रहा है आपको? मैं मौजूद हूँ यहाँ। रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नाम के साथ हमारी रूहों को भी मिलाया है। और क्या चाहते हैं? मुझे डर है मन्नत, मुझे लगता है मैं सब बर्बाद कर दूंगा। मुझसे बांट लें जो दिल में है। मन्नत ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन खामोशी ही जवाब में मिली थी उसे। तो यानी अजियत और आजमाइश दोनों आने वाले थे। तब रेज शाह ने उसके बाल कान के पीछे उड़सते उसके माथे पर लब रखे थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आने वाले वक्त की अजियतों से कुछ देर के लिए रिहाई चाहते हों। ये मेरा घर है ना तबरेज़? उसने किसी डर के जेरे असर पूछा। यहाँ सब तुम्हारा है, उसे कहते तबरेज़ शाह ने अपना नाक उसकी गर्दन पर रखकर सहलाया। उसके दिल से सदा आई, लेकिन वो ये लम्हात खराब नहीं करना चाहती थी। अगर आपको आगे कभी चुनना हुआ तो आप अपनी बहन को चुनेंगे ना बासित? मेरी कोई हैसियत नहीं आपकी नज़र में? वो कहती तेजी से उठ खड़ी हुई। ऐसी बात नहीं है, मैं इत्तदाल पसंद हूँ, लेकिन उसने अपनी सारी ज़िंदगी महरूमियों में गुजारी है और तुमने आसाइशों में। फ़र्क बस इतना है। रुबाब उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही वॉशरूम में बंद हो गई तो उसने गहरा सांस भरा। वो क्यों रुबाइशा से इतना बदजन थी? अगर वो बीवी थी तो रुबाइशा उसकी बहन थी, जिसकी हर तकलीफ उसे अपने दिल पर महसूस होती थी। उसका फ़ोन बजा तो उसने फ़ोन उठाया और ख़ुद भी उठता अपने कपड़े निकालने लगा। तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे पास है, मैं आज अपनी बीवी को लेने आ रहा हूँ। उसने जो बिना नाम देखे फ़ोन उठाया था, दुरेद की आवाज़ सुनता टेरेस पर आया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये सब होने दूंगा? बासित, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। अपनी बहन जिसे शौक से तुम लाए थे, उसका ख्याल तो रख नहीं पाए तुम। हर दूसरा डॉक्टर मुझे यही सुनाता है कि उसकी डाइट ठीक नहीं है। मैं बेहतर जानता हूँ अपनी बहन को। तुम अपने काम से काम रखो बासित। बासित अभी भी उसी जिद पर अड़ा था। वो बीवी है मेरी, और औलाद हम दोनों की आने वाली है इस दुनिया में। तुम तो क्या, कोई भी कानून मुझे उसे ले जाने से नहीं रोक सकता। दुरेद धाड़ा था। तुम कुछ भी कह लो, रुबाइशा यहाँ से नहीं जाएगी। उसके मामले में मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। उसका मामला मैं खुद देख लूँगा। दुरेद तंजिया मुस्कुराया। लेकिन अब चूंकि मेरी बहन तुम्हारे पास है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने उसे खुद बुलाया था? वो खुद आई है। और अपनी बीवी को मैंने कैसे रखना है मुझे मत सिखाओ। बासित ने कहते फ़ोन काटा और मुड़ा तो वो पीछे खड़ी थी। नाश्ता क्या करेंगे? वो सब सुन चुकी थी, लेकिन अभी बहस नहीं करना चाहती थी। कुछ भी बना लो, बासित कहता। वॉशरूम में बंद हुआ तो वो भी बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। रुबाइशा सुबह उठी तो खुश थी बेहद। आज वो वापस चली जाती अपने शोहर के पास। उसने एक एक सामान रख लिया था अपना। अब भी वो यहाँ वहाँ चक्कर काटती चीज़ों को ही देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। उसने फ़ोन उठाते दुरेद का नंबर मिलाया। दो तीन बेल्स पर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने ज़िद से बार बार फ़ोन करना शुरू कर दिया। रबी, क्या हो गया है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो नींद में बुड़बुड़ाया।
कब तक आएंगे? रुबाइशा ने उसकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करते कहा। अभी 6 बजे हैं, आज मीटिंग है आईजी के साथ, वापसी पर ले लूँगा। नहीं, पहले मुझे लेने आए। वो बस जिद हुई। पहले ऐसा ही करना था मुझे, लेकिन आजकल एक केस हल कर रहा हूँ जिसके सिलसिले में मीटिंग है, जाना ज़रूरी है, इसलिए वापसी तक का इंतज़ार करो। रुबाइशा ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। उसे लगा वो दोबारा फ़ोन करके उसे मनाएगा, लेकिन वो तो शायद दोबारा सो गया था। दूसरी तरफ उसने 10-15 मिनट तक थक कर दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन अब भी फ़ोन नहीं उठा रहा था वो। उफ, क्या हुआ? चौथी बेल पर उठाते उसकी नींद में डूबी आवाज़ गूंजी तो रुबाइशा ने दांत कुचकुचाए। सामान नहीं ला रही मैं, वहाँ आकर सब खरीदूंगी दोबारा। वो चीखी। आहिस्ता बोलो यार, और मत लाना, दिलवा दूंगा सब कुछ। और बताओ, कुछ कहना है क्या? आप मेरी बात ध्यान से सुन क्यों नहीं रहे दुरेद? आप मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे दुरेद? उसने नम लहजे में कहा तो वो नींद से बेदार होता बेड से टेक लगाकर बैठा। रुबाइशा, क्या हो गया यार? सुबह के 7 बजे हर आम इंसान सो रहा होता है और मैं भी वही कर रहा हूँ। अब उठ गया हूँ, बोलो, ध्यान से सुनूंगा सब। अब मेरी बात खत्म हो गई है, आप सो जाइए सुकून से, रुबाइशा ने कहा तो दुरेद ने माथा मसला। क्या चीज़ थी वो? और वो दुरेद यज़दानी जो किसी की ना सुनता था और ना मानता था, आज उसके लिए नींद को भगाकर उठ बैठा। नाश्ता कर लिया है? दुरेद ने बात जारी रखना चाही। नहीं। अच्छा चलो नाश्ता करो और दवा लो, मैं भी फ्रेश होता हूँ। देखा, आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। रुबाइशा ने मुंह बिसोरा और कॉल काट दी तो दुरेद ने माथा पीटा था अपना। सुबह के 6 बजे उसकी आंख खुली। वो उसके नज़दीक ही सो रही थी। वो कई लम्हे उसे देखता रहा और उसके बालों के करीब होकर गहरी सांस भरी थी उसने। फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के साथ रब करते उसे जगाना चाहा। मन्नत, उठो, अभी मुझे और सोना है, वो कहती करवट बदल गई। उठो, नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लगी है। रोज़ आप खुद बनाते हैं, आज भी बना ले। मेरा भी बना ले, मैं उठकर खा लूँगी। वो नींद में उसे हल बता गई। रोज़ खुद बनाता हूँ, आज बीवी मौजूद है, आज भी खुद बनाऊँ तो क्या फ़ायदा तुम्हारे यहाँ आने का? उठो फ़ौरन। लेकिन उसकी तरफ से अब भी कोई जवाब ना आया। तब रेस शाह उठा और हल्की मुस्कुराहट से उसे देखा। वॉशरूम से फ्रेश होकर आते उसके हाथ में पानी का जग था। उसके पास जाते उसने झटके से उस पर उंडेला। उफ खुदा, क्या मुसीबत आ गई! वो उठी और सामने देखा, जहाँ वो अब खाली जग पकड़े उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये पहला मंजर था जब उसने तबरेज़ शाह को ऐसा कुछ करते देखा था, नहीं तो वो खासा संजीदा इंसान था। शाहू! उसने उठकर उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन वो तेज़ी से भाग गया। वो बाद में उससे बदला लेने का सोचती उसी के कपड़े कबर्ड से निकालकर वॉशरूम में बंद हुई। तैयारियां मुकम्मल हैं? जी सर, सब तैयारियां हो गई हैं। आपका सूट कहाँ पहुंचाना है? और सर, कितने मीडिया रिपोर्टर्स को मधु करना है? नहीं, घर ही पहुंचाओ, और सिर्फ 5 लोग मीडिया के, इससे ज़्यादा वहाँ एक शख्स भी ना हो। और शाम 7 बजे से पहले कोई भी चैनल ये खबर नशर नहीं करेगा। कौन सी खबर शाह? मन्नत उसके सामने आते पूछने लगी, और फिर उसे अपने लिबास में देखकर बिल्कुल फ्रेश। वो दिल थाम गया था अपना। हाँ ओके, ठीक है। उसने बात समेट कर फ़ोन काटा था। बिजनेस के मुतालिक बात थी। और ये मेरे कपड़े तुम क्यों चुरा रही हो? क्या मुझसे इजाज़त ली है? वो मसनूई गुस्से से बोला। रुबाइशा को वाकई भूख मालूम हुई रुबाइशा को वाकई भूख महसूस हुई तो नाश्ता बनाने चली गई। रुबाब अंदर दाखिल हुई तो रुबाइशा पहले ही नाश्ता बना रही थी। थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, नाश्ता बनाना है बासित के लिए। रुबाब ने उसे देखते तहम्मुल से कहा। नाश्ता मैं बना चुकी हूँ रुबाब, रुबाइशा धीमे से बोली। आपको नहीं लगता आपकी वजह से ये सब हो रहा है? और हुआ है, रुबाब ने उसे खामोशी से देखते कहा। रुबाइशा जो वहीं बैठे नाश्ता करने लगी थी चौंकी। क्या हुआ है मेरी वजह से? वो चौंकी। क्या उसकी वजह से भी किसी की ज़िंदगी में कुछ हो सकता है? आपकी वजह से बासित ने मेरे साथ ऐसा किया। आपने झूठे इल्ज़ामात लगाए मेरे भाई पर कि उन्होंने आपके साथ। कभी अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर पूछना कि रुबाइशा हक झूठ बोलती है या नहीं? रुबाइशा ने कहा और जाने लगी। आप अभी भी हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं आने दे रही। जब भाई आपको पास बुलाना चाह रहे थे तो किस बात के इतने ड्रामे हैं? कौन से ख्वाब सजाए बैठी हैं आप? बस करें अब ये नाटक सारा और भाई के पास जाएं। आपने 2 मियाँ बीवी को लड़वा दिया और अब तनाज़ा खड़ा कर रही हैं 2 दोस्तों के दरमियान। आपको सच में शर्म नहीं आती? वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई। रुबाइशा ने नम आंखों से उसे देखा। उसे तो लगता था कि विक्टिम वो है जिसके साथ ये सब हुआ, लेकिन सामने खड़ा वजूद उसे इल्ज़ाम दे रहा था, और वो भी हर चीज़ का।
उसकी आंखों से भल भल आंसू बहने लगे तो रुबाब ने करोफर से अपना ध्यान हटाया। दिल में कहीं बुरा भी लगा था। रुबाइशा अपने कमरे की तरफ भाग गई और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। भूख से हिचकी लग गई थी, लेकिन उसकी बातें बुरे तरीके से उसके दिल पर लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्टिम होकर उसे ही कसूरवार भी समझा जाएगा और कोई उससे नफरत करेगा। दोपहर को फारिग होकर उसने रुबाइशा का नंबर मिलाया था। उसके नंबर से पहले भी मिस्ड कॉल आई थी। उसने तेज़ी से वहाँ से निकलते उसका फ़ोन मिलाया, जो 10वीं बेल के बाद भी बन जा रहा था। दुरैद ने रुबाब का नंबर मिलाया, उसने भी नहीं उठाया। उसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की थी। दुरैद ने रुबाइशा को ये बताने के लिए फ़ोन मिलाया था कि शायद वो कुछ लेट हो जाए, उसे दूसरी मीटिंग पर भी जाना था। लेकिन अब वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए वहाँ से निकल चुका था। हमेशा की तरह उसकी तरफ जाने वाले 2 घंटे की ड्राइव को उसने तेज़ी से काटना चाहा। रुबाइशा बिना नाश्ता किए अपने कमरे में बंद हो गई थी। रुबाब की बातें याद करते उसके आंसू कतार दर कतार आंखों से निकल रहे थे। अब उसका सांस भारी हो रहा था। उसने उठकर खिड़की खोली और वहां खड़ी हो गई, लेकिन तबीयत अब भी बेहतर नहीं हुई। उसने गहरा सांस भरते खुद को नॉर्मल करना चाहा और दुरैद का नंबर मिलाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दवा निकाली और नाश्ते के बगैर ही दवा ले ली, जिससे कुछ पल उसे राहत के मिले थे, लेकिन उसके बाद उसका पूरा वजूद पसीने में भर गया। उसने रुबाब को आवाज़ देने का सोचा भी नहीं। अगर उस वक्त उसके दिमाग में किसी शख्स को पास देखने की चाह थी तो वो दुरैद यज़दानी था। एक और बार बेल करते उसने कोशिश की और दूसरी तरफ फ़ोन उठा लिया गया। रुबाइशा की कॉल आते उसने तेज़ी से फ़ोन उठाया और गाड़ी साइड पर लगाई कि हाईवे पर था वो। राबी, क्या हुआ? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? दुरैद, मैं बोलो क्या हुआ? वो चीखा था। फूले सांस के साथ वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी दुरैद, वो बमुश्किल बोल पा रही थी। डैम इट, रुबाब कहाँ है? आवाज़ दो उसे, मैं पहुंच रहा हूँ, वो चीखा। उसकी आवाज़ से वो उसकी हालत का पता लगा सकता था। मैं पहुंच रहा हूँ। वो थी भी तो ऐसी ही कंडीशन में ना। कॉल मत कर दो, मेरी बात सुनो, सांस लो जोर से, उठ सकती हो तो खिड़की के पास जाओ। दुरैद, मैं। वो जैसे उखड़ते सांसों से कुछ बोलती थी। दुरैद की सांसें अटक जाती थी सीने में। उसे कम से कम भी 20 मिनट लगने थे उस तक पहुंचने में। रुबाब कहाँ पर है? वो बाहर। दुरैद ने ना चाहते हुए भी उसकी कॉल काटी और रुबाब को मिलाई, जो उसने 20वीं बार भी नहीं उठाई थी। उसने वापस रुबाइशा को कॉल मिलाई, अब वो भी नहीं उठा रही थी। उसके माथे पर सिलवटों में इजाफा हुआ और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही थी। पूछना क्या है, ये मेरे भी कपड़े हैं, मेरा जब दिल करेगा मैं पहनूंगी, क्या मुझे कोई रोक सकता है? वो बाजू हवा में नचाती ड्रामाई अंदाज में बोली। नाश्ता बनाओ ड्रामेबाज, क्या खाएंगे? मन्नत ने उसके बालों में हाथ फेरते पूछा तो उसने गहरी सांस भरी। वो सब और मुश्किल करती जा रही थी, उसके लिए भी और खुद के लिए भी। आलू के पराठे बना दो, तबरेज़ शाह ने कहा। यही वो वाहिद चीज़ थी शायद जिसमें उसे वक्त लगता और वो उसके नज़दीक रहता। ओके। मन्नत ने एक नज़र उसे देखा और एक नज़र उसके पीछे बावर्ची खाने की तरफ जाने वाले रास्ते को। इससे पहले कि वो उसे समझ पाता, वो उसके बाल अपने दोनों मुट्ठियों में भींचती जोर से खींचकर भाग गई। मन्नत! उसकी तेज आवाज उस घर के दरो दीवार में गूंजी थी और दूसरी तरफ मन्नत के कह कहे, अगर आपने मुझे कुछ कहा तो मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा। अच्छा चलो बनाओ। तबरेज़ ने उस वक्त खामोश रहने का सोचा। उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही थी। वो तैयारी करना शुरू हो गई। तबरेज़ ने उसके बाल पीछे से कैचर में बांधे तो वो चमकती आंखों से मुस्कुराई। उसने मन्नत को इससे पहले इस तरह बार बार मुस्कुराते नहीं देखा था। शायद ये उसकी दी खुशी थी जो उसके अंग अंग से फूट रही थी। तबरेज़ वहीं उसके साथ बैठा फ़ोन पर मेल्स चेक करने लगा। उसके बाप का बार बार फ़ोन आ रहा था। किसका फ़ोन है शाहू, उठा क्यों नहीं रहे? उसने फ़ोन पर झांकते पूछा। आपके पापा का फ़ोन है, आपने मुझे क्यों नहीं मिलवाया उनसे? वो काम करती उससे इस्तफसार करने लगी। मिलवाऊंगा, अभी जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। वो बिना उसे देखे बोला तो वो भी खामोश हो गई। नाश्ता उसके सामने रखते वो अब उसे देख रही थी, जो 2 पराठे खा चुका था, लेकिन मजाल है जो मुंह से एक भी लफ्ज़ तारीफ का निकाला हो। कैसे हैं? ठीक है, उसने खाने में मसरूफ़ होकर कहा तो मन्नत ने मुंह बिसोरा। कितना कंजूस है ये शख्स। तीसरा उठा लिया और अभी भी इस महाराजा को ठीक ही लगे हैं। अच्छे लगते तो न जाने क्या करता, लेकिन वो खुश थी कि वो उसका बना नाश्ता दिल जमई से खा रहा था। बासित तैयार होकर आया तो खामोशी थी हर तरफ। रुबाब ने नाश्ता उसके सामने रखा। अब वो अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। अच्छा बनाया है, बासित ने उसे देखते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। रुबाइशा नहीं उठी, शायद नाश्ता कर गई हैं वो। रुबाब अब पशेमान थी। ओके, खुदा हाफिज।
बासित आज जल्दी में था, इसलिए रुबाइशा से मिले बगैर ही चला गया। वैसे तो सुबह वही नाश्ता बनाती थी और उसके बाद वो आराम किया करती थी, इसलिए आज भी उसके आराम का सोचते वो चला गया। रुबाब सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती बोर हो रही थी। रुबाइशा फिर बाहर नहीं निकली थी। वो खाना बनाने लगी थी। खाना बन भी गया था, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला था। वो इसी सोच में थी कि अंदर जाए और देखे कि घर का मेन डोर ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, तो वो घबरा गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने फ़ोन निकाला और बासित का फ़ोन मिलाया। दुरेद की 20 मिस्ड कॉल्स देखी। वो अलग परेशान हो गई थी उसे देखकर। बासित, बाहर कोई आया है तो गेट खोलो, पूछ कर खोलना, वो काम में मसरूफ़ बोला। लेकिन कोई बहुत बुरे तरीके से दरवाज़ा पीट रहा है। रुबाब ने घबराते हुए कहा, अच्छा मैं फ़ोन पर ही हूँ, पूछो जाकर गेट के पास के कौन है। तो रुबाब गेट के पास गई। रुबाब गेट खोलो। दुरेद की आवाज़ सुनते फ़ौरन उसने दरवाज़ा खोला। बासित भी दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ सुन सकता था। राबी कहाँ है रुबाब? वो दौड़ता अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ भैयू? तुम लोगों से देखा नहीं गया सुबह से उसको? तुम्हारा फ़ोन कहाँ रखा था? एहसास है तुम्हें? 2 घंटे की ड्राइव करता मैं पागलों की तरह आया हूँ। दुरेद दौड़ता रुबाइशा के दरवाजे को खोलने लगा। रुबाब क्या हुआ है? बासित अलग परेशान था। रुबाइशा आंखें खोलो। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बेहोश पड़ी थी बेड पर। बासित ने उनकी आवाज़ें सुने बिना सामान समेटते बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी। ये फ़ायदा हुआ है तुम्हारे यहाँ आने का, अपनी भाभी का ध्यान तक नहीं रख पाई तुम। दुरेद ने रुबाइशा का भारी वजूद बमुश्किल बाहों में समेटा और बाहर की तरफ भागा। उसका वजूद पसीने से तर था। दिल की धड़कनें मामूल से आहिस्ता चल रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के मिटे निशान थे। दुरेद यज़दानी का दिल जिंदगी में पहली बार लर्जा था। कुछ हुआ था घर में? किसी ने कुछ कहा था उसे? दुरेद तेजी से ड्राइव करता बोला, भाई वो डोंट टेल मी रुबाब कि तुमने कुछ कहा है। दुरेद ने सख्त नज़रों से उसे घूरा तो वो लरस गई। इससे पहले उसने दुरेद का ये रूप नहीं देखा था। उसकी गोद में रुबाइशा का सर था जो पसीने से भीगा था। वो पशेमान थी बेहद। वो इतनी बुरी तो नहीं थी, लेकिन उसकी तल्ख कलामी ने आज एक वजूद को अस्पताल पहुंचा दिया था। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा। बासित का फ़ोन आते उसने कान से लगाकर उसे अस्पताल का नाम बताया और बंद कर दिया। बाखुदा, अगर उन दोनों को कुछ हुआ तो मैं तुम सबका बहुत बुरा हाल करूंगा। दुरेद चीखा तो रुबाब और सहम गई। उसे हॉस्पिटल लाते ही इमरजेंसी में ले जाया गया था। दुरेद यहाँ से वहाँ घूमता अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर रहा था। वो डर कर एक कोने में खड़ी थी। बासित को सामने से आते देख उसकी तरफ तेजी से बढ़ी और उसके साथ लग गई। क्या हुआ है रुबाइशा को? कहाँ पर है वो? अंदर है, अभी कुछ नहीं बताया। वो रोते दरमियान बोली थी, तुम क्यों रो रही हो? खामोश रहो, सब बेहतर होगा। मुझे डॉक्टर से पूछ लेने दो उसके हालत। भाई गए हैं, आप यहीं रुकें, वो पहले ही बहुत गुस्से में है। रुबाब ने कहा तो वो वहीं रुक गया। अभी वो किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था। बासित, मैंने रुबाइशा को, और फिर वो सारी बात उसे बताती चली गई। बासित ने उसे सदमे से देखा। गुड़िया, दुरेद की आवाज़ सुनते उसने पीछे देखा, जहाँ वो आग बगूला खड़ा उसे ही देख रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे इतना नीचे गिर सकती हो? उसकी हालत का तो एहसास किया होता। दुरेद ने हद दर्जा खुद को सख्त कहने से कुछ भी रोका था। अब हालात जो भी होंगे उसकी जिम्मेदार तुम होगी, और मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना। वो चीखा, कुछ नहीं होगा, आराम से बात करो। बासित ने कहा तो दुरेद उन दोनों पर तैश भरी निगाह डालता वहाँ से निकल गया। बासित ने उसे खुद से लगाया और चुप करवाने लगा। उसका हिचकियाँ लेता वजूद इस बात का गवाह था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। वो सारी रात वहाँ रहे थे सब लोग, क्योंकि रुबाइशा सारी रात अंडर ऑब्जर्वेशन रही थी। सुबह होते ही दुरेद ने उसे वहाँ से ले जाने का कहा, जिस पर बासित ने काफ़ी शोर मचाया, लेकिन दुरेद ने उसकी एक नहीं सुनी।